यूज ऑफ बॉडी पोजीशन इन आवर लाइफ, और सेकंड इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे व्हाट इज बॉडी पोजीशन एंड इसके जो भी टाइप है वो सारे अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं HAP ऑफ बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका बॉडी पोजीशन। अब बॉडी पोजीशन क्यों पढ़ते हैं अपन? क्योंकि ये हर साल एक या दो क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है। जैसे कि जो 2022 का जो पेपर है इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था इप्सिलिटरल, यानी कि इप्सिलिटरल क्या होता है इसको डिफाइन करना है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपका बॉडी पोजीशन का ही एक पार्ट है, मतलब एक टाइप ऑफ बॉडी पोजीशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसी पूरे जो बॉडी पोजीशन वाला पूरा टॉपिक है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आज का अपन का टॉपिक होने वाला है बॉडी पोजीशन, जिसे एनाटॉमिकल डायरेक्शन या एनाटॉमिकल पोजीशन भी बोलते हैं। तो इसी के साथ मेरे पास जो पिछला वाला वीडियो था उसमें एक कमेंट आया था कि ये जो आप जो टॉपिक कवर करवा रहे हो ये अपने ही सिलेबस के है या नहीं है। तो ये सारे के सारे अपने ही सिलेबस के हैं। अगर इनको आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखते हो तो भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इनको बेसिक के पर्पज़ से देखते हो तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपके 2 या 4 मार्क्स के जो भी इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 100% फिक्स हो जाए, जिससे आपका जो पेपर है बहुत बढ़िया जाएगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। मेरा मानना है कि अगर अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका अपने डेली लाइफ में कुछ यूज ही में होना चाहिए। तो इस टॉपिक का अपने डेली लाइफ में क्या यूज है, व्हाट इज़ यूज ऑफ बॉडी पोजीशन इन आवर लाइफ, और सेकंड इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे व्हाट इज़ बॉडी पोजीशन एंड इसके जो भी टाइप है वो सारे अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो अब अपन देखते हैं कि बॉडी पोजीशन का यूज कहाँ होता है, राइट। तो ये देखो, एक हाथ है, किसी पेशेंट का हाथ है और डॉक्टर्स को इसका ट्रीटमेंट करना है। तो राइट, मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आपको 2 लोकेशन दे रहा हूँ, एक फर्स्ट लोकेशन है और सेकंड लोकेशन है। आपको इनका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है और इनका साथ ही साथ उसका नाम भी देना है। तो आप क्या बोलोगे कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो रिस्ट की तरफ है और सेकंड वाला पॉइंट आपका एल्बो की तरफ है, या आप ऐसे बोलोगे ये फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा रिस्ट की तरफ है और ये जो सेकंड वाला पॉइंट है रिस्ट से थोड़ा दूर है। तो आप ऐसे बोलोगे, पर ये कोई एक अच्छा या मतलब एक स्टैंडर्ड जो तरीका नहीं है कि इस लोकेशन को बताने के लिए। तो जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है वो क्या होता है, बॉडी पोजीशन होता है। मतलब बॉडी पोजीशन से आप एक स्टैंडर्ड तरीके से आप बता सकते हो किसी भी बॉडी के जो भी कोई लोकेशन है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो एक नाम के द्वारा, राइट। तो उसी के लिए अपन को क्या होता है, बॉडी पोजीशन का यूज करना होता है। तो अब अपन बात करते हैं कि आप इनका यूज करते हो फिर भी आपको पता नहीं होता है कि आपने बॉडी पोजीशन का यूज किया है या नहीं किया है। तो मान लो ये आपकी क्या है, फेलेंजस है, रिस्ट बोन की फेलेंजस है, राइट। तो आप जो फेलेंजस होती है, फेलेंजस को आप डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाना होता है, क्योंकि बहुत सारी फेलेंजस होती है। आप सारे को तो एक साथ फेलेंजस बोल नहीं सकते। तो जो फेलेंजस आपके जो ओरिजिन होता है हाथ का ओरिजिन होता है शोल्डर। तो शोल्डर के पास में जो भी जो फेलेंजस होगी उसको अपन क्या नाम देते हैं, प्रोक्सिमल। और जो शोल्डर यानी कि ओरिजिन से जो बोन बहुत ज़्यादा दूर होती है, मतलब सबसे दूर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टल। और प्रोक्सिमल और जो डिस्टल के बीच में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिडल। तो आप इस तरीके से इनका यूज करते हो फिर भी आपको पता नहीं होता है कि आपने यूज किया है या नहीं किया है। तो अपन ने ये तो देख लिया कि बॉडी पोजीशन का यूज कहाँ होता है। अब अपन देखेंगे कि बॉडी पोजीशन होती क्या है। तो देखो, द एनाटोमिकल पोजीशन अलाउस हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू कम्युनिकेट कंसिस्टेंटली गिविंग द प्रॉपर ओरिएंटेशन व्हेन डीलिंग विद पेशेंट। इस रामायण का कहने का मतलब यह है कि जब पेशेंट के साथ अगर डॉक्टर डील करते हैं तो उस दौरान जब डॉक्टर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो कम्युनिकेट करने वाली जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को अपन क्या बोलते हैं, बॉडी पोजीशन। यानी कि बॉडी की कोई भी लोकेशन के बारे में अगर डॉक्टर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उस बॉडी पोजीशन या एनाटोमिकल डायरेक्शन वाली जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी पोजीशन बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार के आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी बॉडी पोजीशन होती है। इन्हीं सारी बॉडी पोजीशनों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये सारी 19 बॉडी पोजीशन है और हर साल इनमें से कुछ 1 या 2 बॉडी पोजीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ ये आपके जो बेसिक नॉलेज है HAP का उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप अपन एक एक करके इस वीडियो के अंदर केवल यहाँ पे 9 को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन 10 को कवर करेंगे, जिससे कि आपका बेसिक बिल्कुल बिंदास हो जाए।
तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट बॉडी पोजीशन के बारे में, तो वो है सुपेरियर एंड इन्फेरियर। ये दो बॉडी पोजीशन हो गई। तो ये दो बॉडी पोजीशन अपन साथ में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट होती है। पूरी बॉडी पोजीशनों में दो पोजीशन होगी जो एक दूसरे की आपके अपोजिट होगी, राइट। तो अपन देखते हैं सुपेरियर और इन्फेरियर क्या होता है। तो सुपेरियर वो पोजीशन होती है, यानी वो बॉडी पोजीशन होती है जो टुवार्ड द हेड होती हो, मतलब जो हेड की तरफ जो भी लोकेशन होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सुपेरियर बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अपन यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे। एक चीज़ तो नीचे होगी, एक चीज़ ऊपर होगी। तो ऊपर वाली जो चीज़ होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सुपेरियर, और जो नीचे होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फेरियर। कोई भी दो लोकेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो एक को ऊपर वाली को सुपेरियर और नीचे वाली को इन्फेरियर, मतलब कि इन्फेरियर किसको बोलते हैं, अवे फ्रॉम द हेड साइड, मतलब ऐसी जो लोकेशन जो कि आपके हेड से दूर हो, और ऐसी लोकेशन सुपेरियर किसको बोलेंगे, जो आपके हेड के पास में हो, राइट। तो देखो एग्जाम्पल से समझो। आपका क्या होता है, एग्जाम्पल है लंग्स सुपेरियर टू डायाफ्राम। अब आपको पता है कि आपके लंग्स यानी कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने के लिए यहाँ पे कवरिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। तो डायाफ्राम क्या होगा, लंग्स क्या होंगे, ऊपर होंगे, और डायाफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, लंग्स सुपेरियर टू डायाफ्राम, यानी कि लंग्स क्या हो, ऊपर है डायाफ्राम के। और उसी प्रकार अपन बोल सकते हैं डायाफ्राम इन्फेरियर टू द लंग्स, यानी कि डायाफ्राम क्या हो गए, इन्फेरियर है, मतलब कि नीचे की तरफ है, और लंग्स क्या ऊपर की तरफ। तो अपन क्या बोल सकते हैं, डायाफ्राम इन्फेरियर टू लंग्स। उसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपको बताना है स्टमक एंड इंटेस्टाइन के बीच में कि कौन सा सुपेरियर है और कौन सा इन्फेरियर है। उसी के साथ लीवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन में बताना है कि कौन सा सुपेरियर है, कौन सा इन्फेरियर है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका आंसर। अब अपन बात करते हैं सेकंड बॉडी पोजीशन की, जो कि एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए अपन इनको एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सारी स्लाइड है, यह जो पीडीएफ है, इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप देखते हैं कि एंटेरियर एंड पोस्टीरियर होता है क्या है। तो एंटेरियर होता है जो कि फ्रंट साइड में होता है, टुवार्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसी लोकेशन जो आपके फ्रंट साइड में होती है उसको अपन एंटेरियर बोलते हैं, और ऐसी लोकेशन जो आपके बैक साइड में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर बोलते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जो ए होता है वो कम्स बिफोर पी, मतलब ए पहले आता है आपके पी से। तो आप ए क्या होता है, आपके पहले आएगा, फ्रंट साइड में आएगा, और पी कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो आपका यहाँ पे क्या होता है, नी कैप होता है, और नी कैप बोन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। अभी आपको पता है कि ये आगे की साइड होता है, तो आगे की साइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रंट साइड में होता है उसको एंटेरियर बोलते हैं। और दूसरी एल्बो के अंदर जो ये बोन होती है, ये बोन क्या होती है, पीछे की तरफ होती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बोलेंगे। मतलब जो भी आपके बॉडी के फ्रंट साइड में होगा उसको एंटेरियर बोलेंगे, जो बॉडी के पीछे की साइड होगा उसको अपन पोस्टीरियर बोलेंगे। ध्यान रखना ये चीज़। अब अपन बात करते हैं थर्ड और फोर्थ बॉडी पोजीशन के बारे में। तो थर्ड बॉडी पोजीशन है मीडियल एंड लिटरल, और फोर्थ है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। ये भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए अपन इनको साथ साथ पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मीडियल एंड लिटरल के बारे में। तो देखो आपकी बॉडी के अंदर एक लाइन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिड लाइन होती है, और ये मिड लाइन आपकी बॉडी के बिल्कुल एक्सिस से निकलती है। तो ऐसी लोकेशन जो आपके मिड लाइन के पास में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियल। और जो मिड लाइन से दूर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिटरल। यहाँ दो लोकेशन का कंपैरिजन करेंगे, तो जो लोकेशन आपके मिड लाइन के बिल्कुल पास में होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, मीडियल, और आपके जो मिड लाइन से दूर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, लिटरल। इससे अपन आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, जिससे आपका ये बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। दूसरी अपन देखते हैं प्रोक्सिमल एंड डिस्टल की बात करते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, और हर ऑर्गन का क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब कि जहाँ से वो पूरा ऑर्गन निकला हुआ है, राइट। तो जैसे अपन हाथ के बारे में बात करते हैं, तो हाथ का ओरिजिन किसको बोलते हैं, अपन शोल्डर को बोलते हैं, क्योंकि आपका पूरा हाथ शोल्डर से ही तो निकला हुआ होता है। उसी प्रकार अपन पैर की बात करते हैं, तो पैर का ओरिजिन किसको मानेंगे अपन, आपका जो पेल्विक गिर्डल है। उसी प्रकार अगर आपके हेड के बारे में बात करते हैं, तो हेड का क्या हो जाएगा, नेक, क्योंकि आपका पूरा हेड नेक से ही निकला हुआ है, राइट। तो अपन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे वही दो लोकेशनों का। तो अगर जो लोकेशन आपके ओरिजिन के पास में होगी उस लोकेशन तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल, और जो लोकेशन ओरिजिन से दूर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टल बोलेंगे, राइट। तो इनको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, मीडियल एंड लिटरल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आपको पता है यहाँ से आपके एक्सिस से क्या निकलती है, मिड लाइन निकलती है। तो आप बताओ कि मिड लाइन के पास में नोज
है या आपका क्या है आई है। तो इन दोनों में से बताना है। तो आपको पता है कि मिड लाइन के पास आपका नोज है, यानी कि मिड लाइन नोज पे से ही गुजरती है। तो आप अपन क्या बोलेंगे, नोज इज मीडियल टू द आईज, मतलब जो आपका नोज होता है वो आईज से क्या होता है, मीडियल होता है। उसी प्रकार अपन बोल सकते हैं कि आईज आर लिटल टू द नोज, राइट। यानी कि आपका अगर नोज आपका मीडियल है आई से, तो आई क्या होगी, लिटल होगी नोज से। तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे बाद में अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो, आपको कंपैरिजन करना है हार्ट और लंग्स के बीच में। तो आपकी जो मिड लाइन जाती है वो कहाँ से जाती है, यहाँ से एक्सिस से। तो मिड लाइन के पास में क्या पड़ेगा, आपका हार्ट पड़ेगा, और लंग्स कहाँ होगा, दूर होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, लंग्स लिटल टू द हार्ट और हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं प्रोक्सिमल एंड डिस्टल के बारे में। तो आपको मैंने बताया था कि प्रोक्सिमल उसको बोलेंगे जो ओरिजिन के पास में होगा, और डिस्टल उसको बोलेंगे जो ओरिजिन से दूर होगा, राइट। तो अब अपन कंपैरिजन करते हैं रिस्ट एंड हैंड के बारे में। हैंड यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, फिंगर को बोल रहे हैं। तो रिस्ट एंड हैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बताओ रिस्ट और हैंड में से ओरिजिन के पास में कौन सा होगा। तो ओरिजिन के पास में रिस्ट होगी ना, तो अपन क्या बोलेंगे, रिस्ट इज प्रोक्सिमल टू द हैंड। उसी प्रकार अब कंपैरिजन करो आप एल्बो एंड रिस्ट के बीच में। तो आपका जो एल्बो है, एल्बो क्या होगा, आपका जो ओरिजिन है यानी कि शोल्डर के पास में पड़ेगा, किससे, रिस्ट से। तो आप क्या बोल सकते हो कि एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट। उसी प्रकार अपन कंपैरिजन करते हैं शोल्डर एंड एल्बो के बीच में। तो आपका जो शोल्डर है वो ओरिजिन के बिल्कुल पास में, और आपका एल्बो थोड़ा दूर है। तो अपन क्या बोलेंगे, शोल्डर इज प्रोक्सिमल टू द एल्बो। उसी प्रकार अपन बात करते हैं डिस्टल की। तो अपन कंपैरिजन करते हैं एल्बो एंड शोल्डर के बीच में। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एल्बो दूर पड़ता है शोल्डर से। तो आप क्या बोलोगे, एल्बो इज डिस्टल टू द शोल्डर। उसी प्रकार रिस्ट क्या होती है, दूर पड़ती है एल्बो से। तो रिस्ट इज डिस्टल टू द एल्बो। उसी प्रकार हैंड इज डिस्टल टू द रिस्ट, यानी कि जो आपका रिस्ट से दूर क्या पड़ता है, आपका हैंड। तो आप क्या बोलोगे, हैंड इज डिस्टल टू द रिस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही उसी क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना है। धन्यवाद।